डकैती कांड। केस तुम्हारे हाथ में 7 अप्रैल को आया और 13 मई तक तुमने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके केस सॉल्व कर दिया। रानीगंज डबल मर्डर। हत्या में शामिल दोनों रिश्तेदारों को 72 घंटे में हिरासत में लिया। सराय टोला रेप केस, नाथोपुर हत्याकांड, नैनगढ़ जालसाजी का मामला और ये बाकी के 18 केस जो तुम्हें दिए गए और तुमने उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। एक्सीलेंट। अपनी समझ और लगन से ज्यादातर केस सॉल्व किए। उनकी छानबीन और जांच में प्रोग्रेस हुई और जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की बेईमानी नहीं हुई। गुड। इन्हें देखकर कोई शक नहीं होता कि तुम एक अच्छे, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इन फाइलों पर जाती है, मेरी समझ धोखा खा जाती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कैसे पिछले 7 सालों में तुम्हारा ट्रांसफर इस जिले के बाहर हुआ ही नहीं। कैसे साधु और सुंदर यादव के सभी केसेस और मामले तुम्हें ही सौंपे गए और कैसे उनके किसी भी मामले में लगभग कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यहां तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी को क्या हो जाता है। नोनो तुम्हें साधु यादव से मिला था ना? सर हमारे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तुम तो ये भी नहीं समझोगे कि जिस चीज से मुझे सख्त नफरत है, आज तुम्हारी वजह से उसी काम के लिए मुझे जबरदस्ती हीरो बनाया गया। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी इस धोती बहादुरी से मिले तमगे के एहसान तले मैं अपनी निगाह तुम्हारी करतूतों से हटा लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है बच्चा यादव। सर आप क्यों करते हो तुम साधु यादव के लिए काम? क्या लगता है वो तुम्हारा? नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं सर। नोनवा के बदले क्या दिया है तुमने उसे? अपना ईमान या फिर मुझे बेचने की कोशिश की है? सर वो हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम नमक तो पुलिस का खाते हो लेकिन उसका हक अदा करते हो साधु यादव को। सर आप सर हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। बच्चा यादव, ईमानदारी और बहादुरी की कदर करता हूं मैं, लेकिन अंधा नहीं हूं। नोनवा कांड में जो तुमने किया वो कायरता है और इस तरह का चरित्र मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे सच चाहिए और वो तुम मुझे बताओगे। अंडरस्टैंड? और तुम क्या सोचते हो तुम उसकी जात वाले हो तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा? ऐसे लोग ना जात देखते ना खून देखते, बस अपना मतलब। जब अपनी शरण में आए नोनवा को उसने बेच दिया तो क्या गारंटी है कि जैसे ही उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा वो तुम्हें नहीं नीलाम करेगा? जा सकते हो तुम। साधु बाबा पहले हमको दीजिए, हम सस्पेंड में। अरे हाँ, मांग नहीं रहा, तू 2 पैकेट ले। शाबाश, लो। क्या हो रहा है ये सब? हमरे भोले बाबा ने आपका सच्चा भक्ति का मनोकामना पूरा कर दिया एसपी साहब। कितना फख्र की बात है तेजपुर के लिए। आपको मेडल मिलेगा। उसी खुशी में हम प्रसाद बांट रहे हैं। आइए आइए। फौरन बंद करो ये सब। और किसने तुम्हें इजाजत दी यहाँ ये नौटंकी करने की? एसपी साहब, बेताज बादशाह हम तेजपुर के, यहाँ हम इजाजत लेते नहीं देते हैं। जितनी जल्दी हो सके नए कायदे सीख लो साधु यादव, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हमने सोचा था तुम समझदार आदमी हो एसपी। तुम्हारी तरक्की के लिए हमने का कुछ नहीं कर दिया, इतना बड़ा सौगात तक भेज दिया। मगर हम गलत थे। तुम हमारे दोस्ती के काबिल ही नहीं। चलो सब। अरे हमको को तो पहले से ही शक था कि यह साधु यादव की करामात है। एसपी क्या कर रहे हैं अभी? सर, बच्चा यादव को बुलाया है कमरे में। पता करो क्या हो रहा है। सर,
था ना मैंने तुमको, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। इंस्पेक्टर बच्चा यादव, मुझे पूरी रिपोर्ट और तुम्हारी स्टेटमेंट चाहिए, और जब तक वो तुम दे नहीं देते दूसरा कोई काम नहीं करोगे। हेलो, अमित को फोन दो। जी सर, डीआईजी साहब हैं लाइन पर। सर, बहुत अच्छा किया तुमने अमित, साधु यादव के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ब्लडी रोग। सर अरे अभी पता चला साधु यादव का इंसल्ट। डिपार्टमेंट में ऐसी बात कहाँ छुपती है। खैर, वो बच्चा यादव के साथ क्या कर रहे हो तुम? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है सर, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। लेकिन सोच समझ कर करना है। मंत्री खुद तुम्हारी पीठ ठोक चुके हैं। नोनवा कांड की सच्चाई सामने आई तो डिपार्टमेंट के साथ उनकी पोजीशन भी खराब हो जाएगी। सर, तुम बच्चा यादव का कन्फेशन ले लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। जरूरत पड़ने पर जरूर बात करूंगा सर। सर, इंस्पेक्टर बच्चा यादव को ऑफिस से मेमो भी दे दें? आप देना चाहते हैं? नहीं सर, वो आपकी ने तो इसे ड्यूटी से मना किया ना। डीएसपी भूरेलाल जी, इनके साथ जो करना मैं कर रहा हूँ, आपकी जरूरत होगी तो बताऊंगा। सर, ये मैं देख लूंगा सर। और सुनिए, डीआईजी वर्मा को यहाँ की खबरें बताना और बिना इजाजत मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं है। आइंदा से ध्यान रखें। सर, तुम जा सकते हो। सर सर प्रणाम भैया। प्रणाम बच्चा भैया। प्रणाम भैया। भट्टी के धंधे में माल अच्छा है सुंदर भाई, लेकिन ये काम हमारे पास का नहीं है, समझ क्यों नहीं रहा है? तुमसे कौन बोलता करने को? तुम खाली फाइनेंस करो बस। फिर तुमरे एसपी को फिट करना पड़ेगा, बहुत बचर बचर करता है साला। कुछ बात करना था आपसे सुंदर भाई। हाँ बोल, क्या बता? चल। डाउट हो गया है साहब को। बाबा सबके सामने बोल दिए, हमारा नौकरी पर तो आफत आ जाएगा सुंदर भाई। तो क्या हुआ? नौकरी दिलवाए भी तो बाबा ही थे ना। तो सोगर में चिंता मत कर, ये एसपी ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। सुंदर भाई ये ददुआ क्या कह रहा है, मेरी समझ में। बिल्कुल ठीक बोला उसने। देखो पैसा तुम्हारा, लेबर हमारा, 50-50। लेकिन सुंदर भाई अब ददुआ ने जो बोल दिया तो